हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि आपको पता है कि कल ईद थी तो इसलिए आपका कोई वीडियो नहीं डाला गया। ठीक है, चलिए आप सबको मेरी तरफ से ईद की मुबारकबाद। वैसे तो कल देनी थी मगर आज दे देते हैं। चलिए, तो हमने लास्ट टाइम जो प्रीवियस पढ़ा था, चलिए उसे एक बार रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था टीथ के बारे में पढ़ा था कि टीथ 4 टाइप्स के होते हैं आपके, इंसीजर्स, कैनाइन, ठीक है, प्रीमोलर, मोलर। इंसीजर्स कटिंग के लिए, कैनाइंस टीयरिंग के लिए, प्रीमोलर क्रशिंग के लिए और मोलर्स ग्राइंडिंग के लिए। सलाइवरी ग्लैंड में हमने क्या पढ़ा था? देखिए, सलाइवरी ग्लैंड हमने पढ़ा था, सलाइवरी ग्लैंड 3 तरह के होते हैं। एक होता है पैराटॉइड, दूसरा होता है सबमैंडिबुलर, ठीक है, तीसरा होता है सबलिंगुअल ग्लैंड। सबलिंगुअल ग्लैंड आपकी जुबान के नीचे होता है, टंग के नीचे होता है। सबमैंडिबुलर आपकी लोअर जॉ में होता है, मतलब ये जो जॉ लाइन होती है ना आपकी, ये जो दिख रही है आपको जॉ लाइन, इसकी ये जॉ लाइन में होता है। और पैराटॉइड आपका थोड़ा सा कान के नीचे होता है, मतलब होता है गाल के पास। ठीक है, तो ये हो गया आपका सलाइवरी ग्लैंड। फिर सलाइवरी ग्लैंड क्या काम करता है? सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीट करता है सलाइवा को। सलाइवा मेक द फूड स्लिपरी विच मेक इट ईजी टू swallowing द फूड। इसका मतलब क्या हुआ? सलाइवा जो होता है वो क्या करता है? फूड को स्लिपरी बनाता है, क्योंकि वो उसमें जब वो मिक्स होता है तो वो गीला हो जाता है फूड, तो वो स्लिपरी हो जाता है। ठीक है, और आसानी से हमारे ईसोफेगस से वो चला जाए, इसलिए ये इसको स्लिपरी कर देता है। ठीक है, तो सलाइवा में क्या होता है? एंजाइम्स भी होते हैं। सलाइवा में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है वो होता है सलाइवरी अमाइलेज और टाइलिन। मैंने आपसे पहले भी बोला है कि सलाइवरी अमाइलेज जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है, और उसी का नाम टाइलिन होता है, ये याद रखिएगा। सलाइवरी अमाइलेज प्लस टाइलिन, यानी सलाइवरी अमाइलेज जो होगा उसी को हम टाइलिन कहते हैं। अक्सर कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चों को, वो सोचते हैं ये 2 तरह के एंजाइम है, एक सलाइवरी अमाइलेज और एक टाइलिन, जबकि ऐसा नहीं। ठीक है, ये क्या हेल्प करता है अभी हम आगे बात करते हैं। उसके बाद देखिए, मैंने आपको ये वाला डायग्राम दिखाया था। देखिए, कुछ चीज़ें मैं आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी पढ़ाती हूँ। उसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि एनसीईआरटी में क्या करते हैं, वो 2 लाइन में देते हैं और 2 लाइन में से ख़त्म कर देते हैं, मगर उससे क्या होता है, हमारे कंसेप्ट की क्लियरिटी नहीं होती। तो अगर हम किसी मीडियम से पढ़ रहे हैं तो हमें हमारे कंसेप्ट की क्लियरिटी, मतलब हमारा कंसेप्ट तो एटलीस्ट क्लियर होना चाहिए ना कि कहाँ पे कौन सा पार्ट होता है। बिकॉज ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल अगर हम पढ़ रहे हैं तो ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल हमारा ही तो हिस्सा है, तो हमें खुश होना चाहिए कि हम अपने बारे में जान रहे हैं। ऐसा नहीं है, बहुत सारे बच्चे होते हैं बड़ी बोरिंग तरीके से पढ़ेंगे, अरे ये क्यों पढ़ा रहे हैं, क्यों इतना पढ़ना पड़ रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है। देखिए, जब तक आपको खुद इंटरेस्ट नहीं आएगा तब तक आपका काम आसान नहीं होंगे। सिर्फ एग्ज़ाम को पास करने के लिए अगर आप पढ़ रहे हैं ये मोटिव है, तो वो ज़्यादा देर तक आपके दिमाग में नहीं रहेगा। तो पढ़ना क्या, किस लिए? नॉलेज गेन करने के लिए, कि एटलीस्ट हमें पता तो चले कि क्या हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इसीलिए मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा % आगे पढ़ाती हूँ, बस एक ये रीज़न है एनसीईआरटी के कंपैरेटिव में। देखिए, जो ये फेरनेक्स वाला पार्ट है, जो बेसिकली मेरा बताने वाला मकसद है, वो ये जो फेरनेक्स, ईसोफेगस जो है ना वो फूड पाइप है, उससे ऊपर आपका फेरनेक्स होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका इधर की साइड क्या होता है, यहाँ पर देखिए, यहाँ जहाँ लैरिंक्स ओपनिंग लिखी ना, ये वाला जो पार्ट है आपका किसका पार्ट है? ये आपका विंड पाइप का पार्ट है। ठीक है, तो ये जो एपिग्लॉटिस आपको नजर आ रहा है, ये क्या करता है, जब खाना यहाँ से टंग से चलना स्टार्ट करता है, फेरनेक्स के थ्रू ईसोफेगस में जा रहा होता है, तो ये गिर जाता है। इसके गिरते ही क्या होता है, देखिए, ये जब ऐसे करके गिर जाता है तो क्या हो जाता है, ये ऐसे करके गिरता है, और जब ये ऐसे करके गिरता है ना, तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये गिरने की वजह से खाना सीधे हमारा फूड पाइप में चला जाता है। इसीलिए लोग, बड़े बुजुर्ग कहते हैं, बेटा खाते वक्त बोलो, मम्मी पापा कहते हैं बोलो मत। ठीक है, चलिए, तो सलाइवरी अमाइलेज का काम क्या होता है? डाइजेस्ट करता है, स्टार्च को कन्वर्ट करता है मेल्टोज में। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। ठीक है, चलिए आज हम आगे बढ़ते हैं। तो सलाइवा के बारे में 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि सलाइवरी अमाइलेज और टाइलिन एंजाइम है, और ये एंजाइम क्या करता है? ये एंजाइम हेल्प करता है कन्वर्ट केस में, स्टार्च के कन्वर्जन में, और वो किस में कन्वर्ट होता है? मेल्टोज में। चलिए, ये देखिए, यहाँ से फूड आ रहा है, ईसोफेगस, ये रहा आपका पार्ट, इससे ऊपर वाला पार्ट फेरनेक्स था। ईसोफेगस से होते हुए कहाँ आएगा? स्टोमक में आएगा। ठीक है, चलिए, ईसोफेगस टेकिंग फूड फ्रॉम माउथ टू द स्टोमक बाय पेरिसिस्टालिक मूवमेंट। पेरिसिस्टालिक मूवमेंट के ऊपर क्वेश्चन आता है, ये कैसा मूवमेंट होता है? पेरिसिस्टालिक का मतलब होता है धीरे धीरे मूवमेंट कर रहा है। समझ रहे हैं बात को आप? बेसिकली ये धीरे धीरे सरक रहा है खाना, मसल्स क्या हो रही है, मसल्स में कंट्रैक्शन हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, खाना धीरे धीरे सरक रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि ऊपर से छोड़ा तो नीचे पेट में आवाज़ आई, धम गिर पड़ा खाना, ऐसा नहीं होता है, धीरे धीरे सरकता है। ठीक है, व्हाट इज, अब क्वेश्चन है, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था सीडोपोडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी क्वेश्चंस मैं इस पढ़ाने के दौरान रखती हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए,
पेरिसिस्टालिक मूवमेंट क्या होता है? पेरिसिस्टालिक मूवमेंट होता है रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन। रिदमिक मतलब एक रिदम में, ठीक है, एक जैसे म्यूजिक बजता है ना एक रिदम में, वैसे ही मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। लाइनिंग ऑफ द एलिमेंट्री कनाल, जो एलिमेंट्री कनाल की जो लाइनिंग है, मतलब ट्यूब है तो उसके अंदर का जो पार्ट है वो पुश करता है फूड को कहाँ? फॉरवर्ड, आगे की तरफ, धीरे धीरे स्टोमक की तरफ। चलिए तो आज हम पढ़ते हैं स्टोमक के बारे में। ठीक, स्टोमक क्या होता है? एक बैग लाइक ऑर्गन। स्टोमक एक बैग की तरह है, उसमें जो भी खाते हैं ना वो चीज़ें उसमें भरी जाती हैं। मस्कुलर वॉल्स होती हैं, इसमें मसल्स की वॉल्स होती हैं, ठीक है, ये बेसिकली मस्कुलर बैग होता है। और स्टोमक हेल्प करता है चर्निंग द फूड। चर्निंग मतलब होता है मथना, किसी चीज़ को मथते हैं ना किसी तरह से, मतलब उसको छोटे से छोटे फाइन पीस में वो करते हैं। तो हमारे स्टोमक में क्या होता है? मस्कुलर वॉल्स क्या करती हैं? खाने को चर्निंग मूवमेंट करती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? खाना धीरे 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 बहुत एकदम फाइन पेस्ट में बन जाता है। अब देखिए एनसीईआरटी तो सिर्फ लिख के छोड़ देती है कि स्टोमक ये काम करता है, बट उसमें और भी कोई बहुत सारी चीज़ें नहीं पता, मगर हमें थोड़ा 10% एटलीस्ट ऊपर का पता होना चाहिए, ताकि अगर कोई क्वेश्चन उससे रिलेटेड आ जाए तो हम उसे पूरा कर सकें। ठीक है, चलिए तो आपको पता होना चाहिए कि स्टोमक आपके 4 पार्ट में डिवाइड होते हैं। कार्डिक, ये वाला येलो वाला पार्ट, ये देखिए ऊपर जो ट्यूब जुड़ रहा है ना कार्डिक से, वो ईसोफेगस है। यहाँ पर एक स्पिंस्टर होता है। स्पिंस्टर क्या होते हैं? दरवाजे की तरह होते हैं। जैसे कहीं एक दीवार, हमें एक जगह से दूसरी जगह कमरे में एंटर करना होता है, हम दरवाजे के थ्रू एंटर करते हैं ना, वैसे ही यहाँ पर मसल्स के एक स्पिंस्टर होते हैं, वो ओपन होते हैं और खाना अंदर आता है, फूड इसमें, ठीक है, आपके स्टोमक में। तो कार्डिक हो गया, फंडस पार्ट हो गया ऊपर वाला जो आपको दिख रहा है, फिर फाइलरस ये नीचे वाला पार्ट हो गया, और 4th पार्ट है बॉडी। स्टोमक का सबसे बड़ा पार्ट होता है बॉडी, याद रखिएगा। इसमें यहाँ पे भी एक और स्पिंस्टर है, फाइलोरिक स्पिंस्टर, क्योंकि ये यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाती है, ड्यूडनम पार्ट है ये स्मॉल इंटेस्टाइन का, तो यहाँ पे भी एक वो लगाई गई है दरवाज़ा, ताकि जब खाना हमारा चला गया अंदर, जब हम फूड से खाने को कहाँ ट्रांसफ़र कर दें? आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो वो खाना क्या करे? बेसिकली वो खाना क्या करे? वापस बैक फ्लो ना कर जाए, ठीक है, तो वो बैक फ्लो ना कर जाए, इसलिए यहाँ पर स्पिंस्टर्स लगाए जाते हैं ताकि खाना वापस ना आ सके। मगर हाँ, ये बात अलग है, जब हमें वॉमिटिंग आती है तो वो सारे स्पिंस्टर वो ओपन हो जाते हैं और हमारा खाना मुंह के थ्रू वापस रिफ्लेक्स एक्शन में वापस आ जाता है। तो वो एक अलग मैकेनिज्म है, जब हम ब्रेन पढ़ेंगे हम तब उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये 4 पार्ट पता होने चाहिए आपको। अब आते हैं हम स्टोमक की जो वॉल है, ठीक है, जो स्टोमक की वॉल है वो बेसिकली क्या करती है? वो कुछ सिक्रीशंस करती है, 3 सिक्रीशन करती है, मेजर 3 सिक्रीशन करती, तो मेजर 3 सिक्रीशन है, ठीक है, और आपको पता होना चाहिए। और जितना भी पार्ट मैंने कलरफुल लिखा है ना, उसे प्लीज़ अच्छे से नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, समझ के पढ़िएगा तो याद अपने आप ही हो जाएगा। सबसे पहले जो स्टोमक के अंदर की वॉल होती है, दीवार, वो क्या करती है? HCl को सिक्रीट करती है। HCl बेसिकली क्या होता है? HCl जो होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ठीक है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है? ये जो भी खाने में आप गोलगप्पे खा रहे हैं, जो भी चीज़ें खाते हैं ना, उनमें अगर कोई जर्म्स है, कोई बैक्टीरिया है, तो ये उसे मारता है। तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम होता है। 2 पॉइंट समथिंग कुछ आपका pH होता है इसका, अच्छा खासा pH होता है जो स्टोमक के अंदर होता है। हाथ पे गिरा देंगे ना तो जल जाएगा आपका हाथ, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है? जर्म्स को मारता है, खाने में आपने जो भी खाया। फिर एक मीडियम देता है, स्टोमक को काम करने के लिए एसिडिक मीडियम की ज़रूरत होती है। तो एसिडिक मीडियम जो होता है वो नेसेसरी होता है गैस्ट्रिक एंजाइम के लिए वर्क करने के लिए, ठीक है। उसके बाद दूसरा करता है पेप्सिन, सेकंड है एंजाइम सिक्रीट करता है पेप्सिन। जो एंजाइम पेप्सिन सिक्रीट होता है स्टोमक के अंदर, वो पार्शियल डाइजेशन करता है प्रोटीन का, ठीक है। पेप्सिन, P फॉर प्रोटीन, ऐसे याद करिए। तो ये पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का आधा डाइजेशन करता है, पार्शियल, ठीक, बाकी कहाँ होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। खाने का पूरा डाइजेशन हमेशा स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। फिर थर्ड है म्यूकस। देखिए सबसे पहले तो बेसिकली क्या निकलता है ना, म्यूकस ही निकलता है सबसे पहले, क्योंकि देखिए आप म्यूकस क्या होता है, अभी एक बात समझ के रखिए। देखिए म्यूकस क्या करता है? म्यूकस सिक्रीट करता है, सिक्रीट होता है स्टोमक की वॉल से, और ये स्टोमक के अंदर की लेयर को बचाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। मैंने आपको बताया ना pH कितना ज़्यादा, pH कितना इसका लो है, तो हमारे स्टोमक की वॉल जल ना जाए उसकी वजह से ये इसको क्या करा जाता है? सिक्रीट किया जाता है। जैसे मान लीजिए एक कमरा है, आप कमरे को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं? उसके ऊपर प्लास्टर करते हैं। ये वॉल को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं? प्लास्टर करते हैं, फिर पेंट करते हैं। तो आपने कुछ कोटिंग बना ली ना, एक प्लास्टर की कोटिंग, एक पेंट की कोटिंग। इसी तरह हमारा स्टोमक सबसे पहले जैसे खाने जाने वाला होता है, उससे पहले क्या करता है? जाते ही म्यूकस को सिक्रीट करता है, ताकि हमारे पूरे स्टोमक की वॉल पे म्यूकस चिपक जाए।
फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट होता है, ताकि अब क्योंकि क्या फ़ायदा होगा, अगर अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड टच भी होगा स्टोमक की वॉल से हमें नुकसान नहीं पहुंचेगा। इसीलिए क्या होता है कि बेसिकली इससे हमारी प्रोटेक्शन हो जाती है। आई होप आप समझ गए होंगे बात को, ठीक है। तो पहले म्यूकस सिक्रीट होगा, फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट होगा। देखिए क्या लिखा है, द म्यूकस सिक्रीटेड बाय द वॉल ऑफ द स्टोमक सेव द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक। अंदर की जो लाइनिंग है स्टोमक की वॉल की, जो अंदर की लाइनिंग है उसको क्या करता है, सेव करता है फ्रॉम गेटिंग डैमेज फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के डैमेज होने से उससे बचाता है, ठीक है। देखिए आज हमने पूरा स्टोमक वाला पार्ट कवर करा। अब हम कल पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बिल्कुल मिस मत करिएगा और पीछे का रिवीजन करते रहिए, वरना आप भूल जाएंगे। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।